क्या कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा की एक घनी चादर है? एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच जिसे हम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये सिर्फ कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डायनामिक सिस्टम है जो पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बनाता है। जरा सोचिए, हम सब एक बहुत बड़े ना दिखने वाले समुंदर की तलहटी में रहते हैं, जो हमारे ऊपर मीलों तक फैला हुआ है। लेकिन ये महासागर आखिर है किस चीज का? पानी का तो नहीं है, तो फिर? ये महासागर है, हवा का। और यही हवा की चादर यानी हमारा वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो देता ही है, साथ ही सूरज की खतरनाक किरणों से भी हमारी हिफाजत करता है। तो चलिए आज इसी अदृश्य महासागर में एक सफर पर निकलते हैं, बिल्कुल नीचे से लेकर एकदम ऊपर तक, और इसकी हर परत को करीब से जानते हैं। तो अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ये जानना तो बनता है कि ये हवा जिससे हम चारों तरफ से घिरे हैं, आखिर बनी किस चीज से है। तो ये है हमारी हवा का रेसिपी कार्ड। इसमें सबसे ज्यादा करीब 88% है नाइट्रोजन। उसके बाद आती है ऑक्सीजन, लगभग 21%, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। और जो बचा खुचा 1% है ना, उसमें ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी कई गैसें होती हैं। अब ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन है ना, ये बड़ा कमाल का है। देखिए, हम इंसान और जानवर ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेड़ पौधे ठीक उसका उल्टा करते हैं। वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए, और बदले में हमें देते हैं ताज़ी ऑक्सीजन। क्या शानदार बैलेंस है ना? ऑलराइट, तो अब जब हवा की रेसिपी पता चल गई है, तो चलिए अब ऊपर की तरफ अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं और वायुमंडल की 5 परतों को एक एक करके देखते हैं। तो हमारी पहली मंजिल है क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फियर, वो परत जो जमीन से बिल्कुल सटी हुई है। हम सब इसी परत में रहते हैं, जो औसतन 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि मौसम से जुड़ी हर एक चीज, चाहे वो बारिश हो, बादल हो, कोहरा हो या फिर तूफान, सब कुछ यहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा में जितनी भी नमी है ना, यानी वाटर वेपर, वो सब की सब इसी लेयर में मौजूद है। अब क्षोभ मंडल से और ऊपर चलें तो हम पहुंचते हैं समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में। इसे आप पृथ्वी का सनस्क्रीन भी कह सकते हैं, और इसकी वजह बहुत खास है। ये परत करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है, और यहीं पर है हमारी रक्षक ओजोन लेयर। ये ओजोन परत सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात, क्योंकि इस परत में बादल या तूफान जैसी कोई मौसमी हलचल नहीं होती, इसीलिए जेट विमान यहीं उड़ना पसंद करते हैं। एकदम स्मूथ राइड। चलिए और ऊपर, अब हम आ गए हैं मध्यमंडल या मीजोस्फीयर में। ये परत हमारे प्लैनेट के लिए एक शील्ड की तरह है, जो अंतरिक्ष से आने वाले खतरों से हमें बचाती है। ये परत 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अंतरिक्ष से तेजी से आने वाले ज्यादातर उल्कापिंड इस परत में घुसते ही जलकर राख हो जाते हैं और पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाते। वैसे यहाँ तापमान बहुत तेजी से गिरता है, और इसकी ऊपरी सीमा पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगहों में से एक है। हमारी यात्रा की चौथी परत है बाह्यमंडल यानी थर्मोस्फीयर, जिसे हम अपना कम्युनिकेशन हब भी कह सकते हैं। 80 से 400 किलोमीटर तक फैली इस परत में आयन मंडल होता है, यानी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स का एक एरिया। ये आसमान में एक बहुत बड़े शीशे की तरह काम करता है, जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर भेज देता है। इसी के बदौलत हम लंबी दूरी तक रेडियो सुन पाते हैं। और हाँ, ध्रुवों पर दिखने वाली वो जादुई रंगीन रोशनी, जिसे ऑरोरा कहते हैं, वो भी इसी परत में बनती है। और लीजिए, हम आ पहुंचे हैं अपनी यात्रा के आखिर में, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर में। ये सच में अंतरिक्ष का किनारा है। ये वायुमंडल की सबसे बाहरी और सबसे पतली परत है। यहाँ हवा इतनी कम है कि लगभग वैक्यूम जैसा माहौल है। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें यहीं से धीरे धीरे अंतरिक्ष में खो जाती हैं। समझिए, यहीं पर हमारा वायुमंडल खत्म होता है और अनंत अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। तो ये तो थी हमारे वायुमंडल की परतों की कहानी। लेकिन अब एक जरूरी सवाल, हम इस सिस्टम पर अपना क्या असर डाल रहे हैं? इसे समझने के लिए पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट को जानना होगा। देखिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। हमारे वायुमंडल में कुछ गैसें,
खास तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड सूरज की गर्मी को एक कंबल की तरह रोक कर रखती हैं। इसी की वजह से हमारी पृथ्वी गर्म रहती है, इतनी गर्म कि यहाँ जीवन संभव हो सके। अगर ये न होता तो पृथ्वी बस एक बर्फीला गोला होती। और आपको शायद ये सुनकर हैरानी हो कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.03% है ना चौंकाने वाली बात। इतनी सी मात्रा में होकर भी इसका असर कितना बड़ा है। अब मुश्किल तब खड़ी होती है जब हम इस नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। हमारी फैक्ट्रियों से, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, उससे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। अब ये एक्स्ट्रा CO2 उस गर्मी वाले कंबल को और भी मोटा कर देती है। नतीजा, ज्यादा गर्मी पृथ्वी पर ही कैद हो जाती है और इसी से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसे हम सब ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इस बढ़ती गर्मी के नतीजे बहुत गंभीर हैं। ध्रुवों पर जमी बर्फ, पहाड़ों पर ग्लेशियर सब पिघल रहे हैं। ये सारा पानी जा रहा है समंदर में, जिससे उसका लेवल बढ़ रहा है और इसका सीधा खतरा है तटीय शहरों और इलाकों पर। भविष्य में मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों, यहाँ तक कि मालदीव जैसे पूरे देशों के डूब जाने का खतरा बन सकता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है। ये वायुमंडल, ये अदृश्य कवच हमारी रक्षा करता है, पर हम इसकी रक्षा कैसे करें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।